जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी एमटीएस 2024 के लिए जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के 8वें प्रैक्टिस सेट को। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, भारतीय रक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? भारतीय रक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर मेरे भाई डी ऑप्शन 1915 में। भारतीय रक्षा अधिनियम 1915 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था? लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश राज्य में स्वदेशी आंदोलन को क्या कहा गया? आंध्र प्रदेश राज्य में स्वदेशी आंदोलन को क्या कहा गया? तो इसका राइट आंसर मेरे भाई बी ऑप्शन वंदे मातरम आंदोलन। अगला प्रश्न है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा प्राप्त करने वाला पहला राज्य है? भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा प्राप्त करने वाला पहला राज्य है? तो इसका राइट आंसर मेरे भाई डी ऑप्शन केरल। अगला प्रश्न है, ताजमहल के मकबरे की रूपरेखा यहाँ पर खाली स्थान द्वारा तैयार की गई थी। ताजमहल के मकबरे की रूपरेखा द्वारा तैयार की गई थी। तो मेरे भाई खाली स्थान में भरा जाएगा बी ऑप्शन उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वांचल में स्थित हैं? तो इसका राइट आंसर मेरे भाई ए ऑप्शन मीजो पहाड़ियाँ और नागा पहाड़ियाँ पूर्वांचल में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन देशांतर। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से अपनाए गए थे? भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से अपनाए गए थे? तो इसका राइट आंसर मेरे भाई सी ऑप्शन सोवियत संघ से। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम किस राज्य में बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर मेरे भाई ए ऑप्शन ओडिशा में। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम ओडिशा में बनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों की विभाजन से संबंधित है? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सातवीं अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाता है? विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन पुष्कर में आयोजित किया जाता है विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में शीत ऋतु के दौरान वर्षा होती है? तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन तमिलनाडु में शीत ऋतु के दौरान वर्षा होती है या मानसून के लौटते समय सबसे अधिक वर्षा तमिलनाडु में होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रिवॉल्यूशन 2020 पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर मेरे भाई ये ऑप्शन चेतन भगत। रिवॉल्यूशन 2020 पुस्तक के लेखक चेतन भगत हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतमाला राजस्थान राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन अरावली पर्वतमाला। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से पार्श्व गायकों में से किसे 2009 में पद्मश्री और 2016 में पद्म भूषण प्राप्त हुआ? भारत के निम्नलिखित में से पार्श्व गायकों में से किसे 2009 में पद्मश्री और 2016 में पद्म भूषण प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन उदित नारायण झा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से मोहन वीणा के आविष्कारक कौन हैं?
तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन पंडित विश्वमोहन भट्ट। पंडित विश्वमोहन भट्ट मोहन बीड़ा के आविष्कारक हैं। अगला प्रश्न है विंग्स ऑफ फायर भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति की आत्मकथा है? विंग्स ऑफ फायर भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति की आत्मकथा है? तो इसका राइट ए ऑप्शन एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन 29 अगस्त को। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन या पोषक तत्व नवजात शिशु के लिए मस्तिष्क और रीढ़ हड्डी के प्रमुख जन्म दोषों को रोकता है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन या पोषक तत्व नवजात शिशु के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के प्रमुख जन्म दोषों को रोकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन फोलिक अम्ल। फोलिक अम्ल। अगला प्रश्न है स्टैचू ऑफ यूनिटी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? स्टैचू ऑफ यूनिटी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर बी ऑप्शन गुजरात में। गुजरात में स्थित है स्टैचू ऑफ यूनिटी। अगला प्रश्न है राज्य विधानमंडल में के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कितने समय तक मंत्री बना रह सकता है? राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कितने समय तक मंत्री बना रह सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 6 महीने तक बना रह सकता है मंत्री। अगला प्रश्न है संस्कृत के ज्ञान के लिए कोलकाता विश्वविद्यालय के संकाय से पंडिता की उपाधि किसे मिली? संस्कृत के ज्ञान के लिए कोलकाता विश्वविद्यालय के संकाय से पंडिता की उपाधि किसे मिली? तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन रमाबाई सरस्वती। रमाबाई सरस्वती। अगला प्रश्न है मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित संगीतकारों में से किसे तूतीय हिंद कहा जाता है और कव्वाली का जनक भी माना जाता है? मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित संगीतकारों में से किसे तूतीय हिंद कहा जाता है और कव्वाली का जनक भी माना जाता है? तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा कौन सा ध्वज अपनाया गया था? 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा कौन सा ध्वज अपनाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा खादी द्वारा निर्मित और चरखा चिन्ह वाला तिरंगा ध्वज। इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन खादी द्वारा निर्मित और चरखा चिन्ह वाला तिरंगा ध्वज। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संगीत निर्देशक ने वर्ष 2009 में ऑस्कर पुरस्कार जीता? निम्नलिखित में से किस संगीत निर्देशक ने वर्ष 2009 में ऑस्कर पुरस्कार जीता? तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन ए आर रहमान ने। अगला प्रश्न है एक व्यावसायिक बैंक का प्राथमिक कार्य क्या है? एक व्यावसायिक बैंक का प्राथमिक कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऋण देना और जमा स्वीकार करना। ऋण देना और जमा स्वीकार करना। अगला प्रश्न है मिडनाइट्स चिल्ड्रेन निम्नलिखित में से किस लेखक का उपन्यास है? मिडनाइट्स चिल्ड्रेन निम्नलिखित में से किस लेखक का उपन्यास है? तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन सलमान रुशदी। अगला प्रश्न है कौन सा त्यौहार छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मिश्रित समृद्ध संस्कृति को सामने लाता है? कौन सा त्यौहार छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मिश्रित समृद्ध संस्कृति को सामने लाता है? तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन बस्तर गोचा त्यौहार। अगला प्रश्न है कर्नाटक की रानी मचैया को कर्नाटक और कर्नाटक के बाहर यहाँ पर खालिस्तान को लोकप्रिय बनाने में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन उम्मताट। खालिस्तान में भरा जाएगा उम्मताट को लोकप्रिय बनाने में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है जेट प्रवाह किसका एक विशेष रूप है? जेट प्रवाह किसका एक विशेष रूप है? तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन भूविक्षेपी पवने।